everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to talk about how I scored 100 out of 100 in all the three subjects, that is physics, chemistry and maths. So I'm going to share a few tips with you all by the help of which you can score 95 plus or even 100 like me as well. So the tip number 1 is that you need to arrange all the necessary books. Now NCERT is a compulsion and besides that जो आपकी references होती हैं उन्हें आपको ज़रूर arrange करना है because there are so many topics in NCERT जो कि बहुत confusing होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, उनका proper explanation आपको नहीं मिलता है. But उन्हीं topics को अगर आप references में search करो तो वहाँ पर आपको एक easy और detailed explanation उन topics का मिल जाता है. So definitely आपके पास NCERT और reference दोनों होनी चाहिए. Now the tip number 2 is only for the CBSE students because उनका 30% syllabus reduce हो चुका है. So आपके जो भी topics cut हुए हैं so आपको उन्हें book में से भी cut कर देना है so that further आपको कोई भी confusion ना हो कि ये topic आपके course में है या नहीं है. So you need to figure out the topics. Now the tip number 3 is for all the boards. So you need to make proper notes. Be it of physics or chemistry, you need to have your proper notes. Like online study में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हो then you think कि आप बाद में उसे पढ़ोगे एंड आपको आ जाएगा ना, आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हो. सो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको बाद में वो टॉपिक समझ में नहीं आता है. सो ऑनलाइन आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो या टीचर आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सो उसको आप पहले नोट कर लो, देन यू प्रेफर योर रेफरेंस और उससे आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लो. या फिर अगर आपको ये बहुत लेंदी लग रहा है सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स हैं उनसे उनके नोट्स आप मांग सकते हो. Now, the tip number 4 is that you need to learn all the formulas. Be it of physics, chemistry or maths, there are so many formulas and you need to memorize all of them. Because अगर आप कोई question करते हो exam में and आपको पूरा नहीं आता है, आप half भी उसे solve करते हो and you mention the formula there, so वहाँ पर probability होती है कि exam में उसे consider करके आपको marks दे. And वैसे भी अगर आप कोई भी question solve करते हो या कोई भी numerical solve करते हो physics में, तो फिर आपको formula put करके ही उसकी value निकालनी होती है. So definitely आपको सारी ही formulas अच्छे से learn होने चाहिए. Now, the fifth point is that you need to download the NCERT offline solutions of all the subjects. Now, NCERT offline solutions के दो benefits हैं. सबसे पहले तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एंड उसमें आप बीच में अटक जाते हो तो आप डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देख सकते हो. एंड सेकंड, अगर आप ऑनलाइन किसी भी सोल्यूशन को सर्च करते हो सो वहाँ पर आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है एंड अगर आपको कोई मैसेज आया है सो आप डेफिनेटली उसे क्लिक करोगे. बट ऑफलाइन सोल्यूशंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सो यू मस्ट डाउनलोड द NCERT ऑफलाइन सोल्यूशंस. आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे. सो जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. Now, the sixth tip is that you need to figure out whether you are a morning person or a night person. By this I mean कि आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है या फिर आपको रात को लेट तक जाके पढ़ना पसंद है. बट दोनों में से एक चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो सो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर आप रात को लेट नाइट तक उठ के पढ़ते हो सो वो भी बहुत अच्छा है. बट दोनों में से आपको एक चीज़ डेफिनेटली करनी है. The seventh tip is that you need to give more time to the weaker subject. तो हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग वीकर सब्जेक्ट होता है. लाइक अगर आप PCM की बात करें तो उसमें कई स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छी नहीं लगती है, सो वो उनका वीकर सब्जेक्ट होता है. सो यू नीड टू गिव मोर टाइम टू द वीकर सब्जेक्ट. जो भी आपको लगता है कि ये मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें. नाउ द एट्थ टिप इज़ दैट यू नीड टू गिव टाइम to each topic according to its weightage, which means ऐसे कई टॉपिक्स आपके उसमें होते हैं जो कि उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. सो उन टॉपिक्स को आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है. बट देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अपने टीचर से पूछ सकते हो या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो. जो टॉपिक ज़्यादा बार पूछा जाएगा सो उसकी वेटेज जो है एग्जाम में ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी. सो यू नीड टू गिव मोर टाइम टू द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड फ्रीक्वेंटली एंड कम टाइम आपको उन टॉपिक्स को देना है जो कि बहुत कम बार पूछे जाते हैं या फिर जिनका वेटेज जो है वो एग्जाम में बहुत कम होता है. Now, the ninth and the most important tip for you all is that you need to practice previous 10-year question papers. Now, इस बार तो लॉकडाउन है एंड सभी की ऑनलाइन स्टडी चल रही है. सो जो एग्जामिनर है जो आपके बोर्ड के एग्जाम पेपर्स बनाएगा उसे भी ये पता है कि जो ऑनलाइन स्टडी है वो उतनी अच्छी नहीं चलती है ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन स्टडी. सो जो प्रीवियस 10-year क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीटेड पूछे जाएंगे एंड एग्जाम पेपर दिस ईयर वुड बी वेरी ईजी. सो आप प्रीवियस 10-year क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर से ज़रूर करें. And that's all for today's video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो. Don't forget to give this video a big thumbs up, share it with your friends and thanks for watching.